नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश महापोल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। दिल्ली के चुनावी दंगल का नतीजा कल आ जाएगा। कल दोपहर तक साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। एग्जिट पोल्स क्या कुछ कह रहे हैं और इसका मतलब क्या है, ये हम आपको विस्तार से समझाएंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो ज्यादातर एग्जिट पोल हैं उनमें इस बार कमल खिलने की संभावना जताई गई है। 14 में से 12 एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है, जबकि 2 एग्जिट पोल चौथी बार दिल्ली में झाड़ू चलने का संकेत दे रहे हैं। दिल्ली में हो रहे सबसे कांटेदार चुनाव के नतीजे में कौन बाजी मारेगा, इसे लेकर धुरंधरों के अपने अपने दावे। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों ने एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की आंधी का अनुमान जताया। इस भविष्यवाणी का आधार क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, वोट शेयर का गणित क्या कहता है, न्यूज नेशन पर बारीकी से देखिए पार्टी वाइज गुणा गणित और एग्जिट पोल का पूरा विश्लेषण। टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 51 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 19 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक तीसरी बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल सकता, यानी इस बार बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में फिर से सरकार बना सकती है, वो भी बम्पर बहुमत से। कुछ इसी तरह का अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी जताया गया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 45 से 55 सीट मिलने के आसार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीट मिलने की ही संभावना है। वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। शहमाद के खेल में अंडर करंट किसका रहा, ये तो नतीजे बताएंगे, मगर सीएनएक्स ने भी बीजेपी की लहर का ही अनुमान लगाया है। सीएनएक्स के सर्वे की माने तो बीजेपी को 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटों तक सिमटने का अनुमान है। सीएनएक्स ने भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलने की भविष्यवाणी की है। तो क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी का इतना जोर रहेगा कि बीजेपी 50 पार चली जाएगी? इसका फैसला तो ईवीएम की गिनती के बाद होगा, लेकिन सर्वे एजेंसी मैट्रीज ने भी बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। मैट्रीज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ 32 से 37 तक रह सकता है, जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। एग्जैक्ट पोल ही है। देखिए, जनता के पास वोट होती है, ये हारना उतना ही तय है जितना सूर्य को पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना। एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। आज सभी प्रत्याशियों को अरविंद केजरीवाल जी ने यह संदेश दिया है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा के बहुमत का जादुई आंकड़ा 36 है। 14 एजेंसियों के महापोल में बीजेपी को 42 सीट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिलने का आसार है, यानी पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी बड़े आराम से बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की बेंच पर बैठ सकती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का जनादेश किसके पक्ष में होता है, किसका दबदबा रहता है और किसका डब्बा गोल होता है। टीम न्यूज नेशन। तो 5 तारीख को जब हमने आपको महापोल दिखाया था, उसके बाद में कुछ और एजेंसीज के भी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, उन पर विशेष तौर पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। आप एडिटर इन चीफ हैं मैट्रिक्स के। आपका भी मनोज जी स्वागत है। और मनोज जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जब हम 5 तारीख को महापोल कर रहे थे, आपके आंकड़े दिखा रहे थे, तब से लेकर अब तक कुछ अपडेट आपके आंकड़ों में भी हुआ है क्या सर? किसी के भी आंकड़े में कोई अपडेट नहीं है। और अब आप देखिएगा कि जितने भी एजेंसियां कल लेकर अपनी एग्जिट पोल को आई हैं, सब उन्हीं परसेंटेज को टच की हुई हैं। अब परसेंटेज को देखने का 2 तरीका होता है। एक होता है कि मेरा जो परसेंटेज दिखा रहा है उनके कितना मैच कर रहा है। एक चीज उसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि सबने ये बोला है कि आम आदमी पार्टी का 8 से लेकर 12% तक पोल गिरेगा। पिछली बार की अपेक्षा जो उनका वोट परसेंटेज था वो कम होगा। तो समानता पहले वहां से शुरुआत हुई। दूसरी बात है कि जो मैंने सीट का प्रेडिक्शन किया है,
तो मैंने जो दिखाया है आपको कि हम जो मेरी सीट आएगी 35 से 40 सीट हमने बीजेपी को दिया है, उसमें मेरा जो सीट का रेंज है वो 5 सीटों का है। लेकिन दूसरी जो एजेंसियां दिखा रही है, आप देखिएगा कि 10 से 12 सीटों का रेंज देकर जा रहे हैं। एक बड़ा सेफ गेम खेला गया है कि भाई सीटों के प्रिडिक्शन में कोई गलती न रहे, इसलिए रेंज को थोड़ा बढ़ाकर दिखाया जाए। लेकिन वोट परसेंटेज के बात यदि करें तो मेरा मानना है कि 46% के करीब बीजेपी को आ सकती है, तो और एजेंसियों का मानना है कि 48% तक आ सकती है। तो 1-2% का एरर ऑफ मार्जिन चाहे कोई भी एजेंसी उसमें होता है। सीटों के प्रिडिक्शन में बहुत सारा जो है चेंजेस दिख रहा है। जैसे मैं 40 कर रहा हूं तो कोई 51 तक भी जा रहे हैं। तो लेकिन मनोज सर, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, ये चीज मैं आपसे समझना चाहूं, जब वोट प्रतिशत में केवल 2% का अंतर है, तो जो सीट हैं वो 40 से बढ़कर 55 तक कैसे आदमी बता रहा है? बाकी जो एजेंसी हैं, मैं वो उस पे अब क्लियर करता हूं। देखिए, होता क्या है कि सीट का एक अलग होता है मेथड और वोट परसेंटेज निकालने का मेथड अलग होता है। वोट परसेंटेज का जब मेथड निकालेंगे तो हम जाते हैं क्वालिटेटिव, जो मैंने बताया ना कि एक हमारे पास क्वालिटेटिव जो बनता है रिपोर्ट, जो पिछले 8, 7, 6 महीने से हम करते हैं कि उस विधानसभा में स्थितियां क्या बन रही है। तो मार्जिनल सीट फिर उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि मार्जिनल सीट है तो वोट परसेंटेज में वहां कैसे चेंज। अब ये उस सीट को ऐसे टच करने की चाह रहे हैं कि मैंने बताया ना कि जब रेंज को आप बढ़ा देंगे जी, यदि आप 45 दिखा रहे हो और रेंज आप 10 दे रहे हैं या 12 दे रहे हैं, तो आपका तो ऑलरेडी 57 तक अपर हैंड हो जाएगा ना। अब कोई दिखा रहे हैं कि भाई 6 प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि उनको 12% का रेंज मिला है, मैं 5% का रेंज दे रहा हूं, तभी इसी यही कारण है कि सीटों में इतना बड़ा का आपका डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन सब वहीं पे हैं। ठीक है, मनोज गरोला सर, आपसे भी समझना चाहूंगा, पिछले कुछ सालों में एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी भले ही डाउटफुल हो, लेकिन जो क्रेडिबल एग्जिट पोल एजेंसीज हैं वो लगभग एक ही बात बता रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है। आप किस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी का जो रिएक्शन है, और ख़ास तौर से कल और आज, उसको देख के लगता है कि आम आदमी पार्टी में डेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो कल उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि उन्होंने कहा था कि उनके 16 जो कैंडिडेट्स हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने 15 करोड़ रुपए ऑफ़र किए, और जबकि अभी इलेक्शन के रिज़ल्ट नहीं आए, तो ये सारी की सारी हवा उन्होंने पहले ही बनानी शुरू कर दी। उससे मालूम चलता है कि डेस्पिरेशन है। दूसरा, आज उन्होंने एक अपनी पैरेलल इलेक्शन की वेबसाइट उन्होंने लॉन्च कर दी। वो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वेबसाइट के नाम से है, और उन्होंने ये डिमांड करा है कि जो फॉर्म 17C है वो इलेक्शन कमीशन अपने उसमें डाले। और जबकि पैरेलली ये पिछले साल ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, एक एजेंसी थी वो ADR के नाम की जी, उस एजेंसी ने ये केस डाला था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था, और जहाँ तक मुझे मालूम है 1-2 दिन पहले भी शायद अभी कांग्रेस पार्टी दोबारा इस इशू को लेकर गई है। तो ऐसे में तो एक डेस्पिरेशन उनके अंदर दिखता है। और आप देखें कि जिस समय इलेक्शन शुरू हुआ था, जिस समय इसकी डेट अनाउंस हुई थी, उस समय आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा ऐस था, पूरा नैरेटिव आम आदमी पार्टी सेट करती थी और बीजेपी उसको रिस्पॉन्ड करती थी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन की डेट नज़दीक आती गई तो आम आदमी तो उस समय गेम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। उस समय बीजेपी नैरेटिव सेट करने लगी और आम आदमी पार्टी को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। और मेरे को लगता है कि शायद उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उनके जो बड़े नेता थे वो अपनी सीट तक ही लिमिटेड रह गए थे, या बाकी पूरे भी जो उनके वर्कर्स थे, वॉलंटियर्स थे, उनकी पूरी की पूरी ताकत उन्होंने, वो जो VIP सीट्स थी 3, 4, 5 उनकी जो सीट्स थी, पूरी की पूरी ताकत उनकी वहीं पे थी। तो अब ये तो खैर रिजल्ट क्या है वो तो कल ही मालूम पड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी कॉशियस है और एक डेस्पिरेशन की सिचुएशन उनके सामने है। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं सर, उसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी को भी एहसास हो चला था कि मुकाबला इस बार का चुनौती भरा है, और ये जो भी कुछ हो रहा है ये एक पोस्चरिंग है, एक दिखाने की कोशिश है, एग्रेशन अपना दिखाने की कोशिश। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे कि उनका एक नेचर भी है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, इलेक्शन के जब रिजल्ट आते हैं तो जी प्रोसेस ही खराब था, EVM ठीक नहीं था, वगैरह वगैरह। तो एक ऐसी चीज़ है कि तो ये तो हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट आम आदमी पार्टी के फेवर में आए, हो सकता है कि उनके फेवर में ना आए, लेकिन एक वो जो डेस्परेट वाली सिचुएशन है वो आज की डेट में दिखती है। ठीक है, लेकिन मनोज कुमार सिंह सर, एक चीज़ आपसे भी समझना चाहूँगा, ये तो कल तय होगा, काउंटडाउन हमारा भी चल रहा है, लगभग 12 घंटे का इंतजार और 13 घंटे का इंतजार और, लेकिन फिर भी क्या कहीं कोई ऐसी संभावना नजर आती है कि ये जो तमाम क्रेडिबल एजेंसीज के एग्जिट पोल हैं ये सारे गलत साबित हो जाए? क्या इसकी कोई संभावना दिल्ली में, आपका इंटरनल असेसमेंट आपको बताता है क्या?
देखिए, जब भी असेसमेंट आदमी करने बैठता है तो सबसे पहली बात है कि हम उन चीज़ों को भी फॉलो करते हैं कि मीडिया में क्या चल रहा है, आम जनता और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। इन सारे चीज़ों को करते हैं कि ताकि हम भी उस चीज़ को कॉन्शियस रहते हैं कि भाई मेरा डेटा आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल कर। हाँ, इसलिए उसको करते हैं। आपने बोला कि बहुत सारे कुछ एजेंसियों का पिछले कुछ दिनों से गलत होते जा रहा है। देखिए, गलत नहीं हो रहा है। अभी सबसे बड़ा आप देखते होंगे कि बड़े चैनलों पे डिस्कशन आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी एजेंसी आ गई हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। आप उस पर डिस्कशन मत कीजिए कि बहुत सारी ऐसी एजेंसी आ गई हैं कि क्या करें। आप देखिए कि जो एजेंसियां कर मुझे डेटा दे रही हैं वो कितने सालों से हैं और उनका डेटा का रेशियो क्या है कि कितना सही हुई है। तो आप वहां से उसका डिसाइड कीजिए। यदि कोई नया व्यक्ति एंकरिंग करने आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई जानकारी नहीं है या उसको लेकर चैनल को ऐसा करना चाहिए। तो आप एजेंसियों पे मत उठाइए। आप अपने खुद जो रिपोर्टर होते हैं ग्राउंड पे उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या है। और जब हम डेटा लेकर आते हैं तो उस दिन मनोज सर ने बहुत सारे लोगों से मुझसे भी क्वेश्चन करा कि आप इन सीटों पर बताइए कि क्या है। लगभग सबका वही रिपोर्ट मिल रहा था जो मैं देख रहा था कि जो मेरा अपना ओपिनियन था। तो आम आदमी के प्रति एक तो था कि इंडियन इनकम्बेंसी दिख रही थी, करप्शन चिपका हुआ था लोगों के बाद में। लोग सुविधाओं से ज्यादा जो अपने क्षेत्र की सुविधाएं थी जैसे पानी, बिजली, सड़क, उस पे ज्यादा ध्यान केंद्रित किए थे। और लास्ट जो बजट था उससे जो मिडिल क्लास था उसको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी बड़ा माने उस बजट के तो काम की है। लेकिन मनोज गेरोला सर, केवल मैट्रिक्स जो मनोज कुमार सिंह जी की एजेंसी है, केवल उन्होंने ही थोड़ी सी दरियादिली दिखाई है। वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं, वरना जो बाकी और क्रेडिबल एजेंसीज हैं वो एक तरफा मुकाबला है। बीजेपी को 50, 55, कहीं 60 तक पहुंच गए हैं। तो क्या इस तरीके का चुनाव आपको भी नजर आ रहा है कि वो इस बार का चुनाव वाकई एक तरफा है? देखिए, एक तरफा है या नहीं वो तो हमें कल ही मालूम होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि पहले वाला जो इलेक्शन था वो उस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की जो एक छवि थी, बड़े साफ ईमानदार एक जो नेता है उसकी छवि थी। वो पॉलिटिक्स में आए थे, पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए। उन्होंने कहा था कि वो कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और करप्शन उनको और वो एंटी करप्शन पर आए थे। लेकिन क्या हुआ पिछले 5 साल में कि करप्शन उनके ऊपर इस कदर चिपक गया कि एक आम आदमी को महसूस होने लगा कि जो शराब घोटाला है उससे उसकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट हुई है। और दूसरा फिर अरविंद केजरीवाल वहाँ गए, जेल भी गए और उनके जितने बड़े नेता थे सारे के सारे जेल में थे। और दूसरा, जब उन्होंने अपने घर में काफ़ी पैसा खर्च किया, भले ही वो सरकारी घर था शीश महल के नाम से, तो उसके कारण मिडिल क्लास तो उनसे दूर हटी है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। दूसरा, जो लोअर क्लास थी वो उनके साथ थी क्योंकि उसको फ्री में बिजली मिलती थी, फ्री में उनको पानी मिलता था और बसों में महिलाओं को सुविधा थी। तो जिस समय अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हर महिला को 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे, तो आपको ध्यान होगा कि ये 1 महीने पहले की बात है। उस समय क्या हुआ कि उन्होंने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए जी। और उनके जहां वो फॉर्म भर आते थे उस बूथ के सामने लाइनें लगती थी सुबह से शाम तक। फिर एक डेटा उन्होंने करा था कि 35 लाख महिलाओं ने इसके पर्चे भरे हैं। तो उस समय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ी वो थी, लहर थी। लेकिन बाद में जब बीजेपी ने कहा और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 2500 रुपये महीना देंगे, और जब मोदी ने खुद बोला कि ये मोदी की गारंटी है, तब मेरे को लगता है कि आते आते जिस समय बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग शुरू करी तो मेरे को लगता है कि जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास का वोटर भी हो सकता है कि उनकी तरफ शिफ्ट कराओ। और एक और जो मुद्दा था वो क्या था, जहाँ तक सिविक फैसिलिटीज़ की बात है, नाली की बात है, सफाई की बात है, तो पिछले इलेक्शन तक आम आदमी पार्टी के पास एक बहाना था कि MCD हमारे पास नहीं है। तो अगर ये तो और जो भी और शहर में जो भी गलत चीज़ें हैं उसकी जिम्मेवार बीजेपी है। लेकिन इस इलेक्शन में उनके पास वो बहाना नहीं था। जब भी एक आम आदमी अपने घर के बाहर देखता था कि सड़क गंदी है, कोई डेवलपमेंट का, तो शीला दीक्षित के बाद कोई पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ। और ये मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में एक बहुत बड़े मुद्दे थे और हो सकता है कि इसके कारण भी कुछ वोट आम आदमी पार्टी से शिफ्ट हो भी। मनोज कुमार सिंह जी, जो आपकी एजेंसी है उसने कांग्रेस पार्टी को अधिकतम 1 सीट दी है,
बाकी भी जो क्रेडिबल एजेंसीज हैं वो ज्यादातर या तो खाता ही नहीं खुल रहा है या फिर एक सीट मिल रही है। बाकी क्रेडिबल एग्जिट पोल एजेंसीज की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वोट प्रतिशत लगभग बढ़कर दुगना हो जा रहा है, 4 से 8% के आसपास हो जा रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कांग्रेस पार्टी ने डेंट किया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को? अगर हाँ तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो कह दें कि भाई जो मेरी एजेंसी का है कि उसमें आम आदमी पार्टी के लिए कुछ ऑप्शन छोड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा तो समझने में शायद आपको आसानी होगी जी। सारे लोगों ने 8% कांग्रेस को वोट परसेंटेज दिया है, किसी का 7 भी है और किसी का 9 भी है, जितनी भी एजेंसियों का आया है। मैं यहीं आकर थोड़ा अपने आप को रोका कि भाई अधिक कांग्रेस को 10% से ऊपर आते हुए वोट नहीं दिख रहा है, तो इतना बड़ा 51 और 55 की सीटों का हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 12 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल इलाकाई जिसको कहा जाता है, और इसके बाद उतना ही का करीब शेड्यूल कास्ट का हमारा है। शेड्यूल कास्ट का वोटर टूटा हुआ है, तो जो आम आदमी पार्टी है उसका एक हम फिगर लेकर चलते हैं तो 22-23 से ही स्टार्ट होती है कि ये उनकी सेफ सीटें दिख रही हैं, इसके बाद वो करेंगे जो यहां से नंबर शुरू होता है, नंबर शुरू होता है, तो ये सेव करें। तो अधिक कांग्रेस से ज्यादा वोट परसेंटेज लाते हुए नहीं दिख रही है, तो इस तरह का कोई बड़ा बदलाव आते हुए दिख रहा है तो थोड़ा सा आश्चर्य होगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि सीट रेंज होने के कारण ये इतनी बड़ी आपकी संख्या दिख रही है। सीटों में वोट परसेंटेज वही है, जब आप 10-15 सीटों का रेंज लेंगे 70 सीटों पे, तो मैं जो फिगर दिखाऊंगा 40, तो उनका ऐसे ही 45-46 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या है तो वो उसके कारण ये फिगर दिख रही है। दोनों हम वही समान है। रही बात कि कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पे वोट कटा है, कांग्रेस ने डेंट किया, तो जैसे यदि हम ले लेते हैं दिल्ली का संदीप दीक्षित, कैंडिडेट ने काटा है। आप एक चीज जान लीजिए, वहां पे कहिए कि पार्टी ने वोट काटा है कांग्रेस ने, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो इनके कैंडिडेट थे 5-6 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ऊपर उन्होंने चुनाव अच्छे तरीके से लड़ा, उसमें से एक संदीप दीक्षित को भी ले सकते हैं, जैसे अब मुस्तफाबाद का ले सकते हैं, IMIA का कैंडिडेट काफ़ी बड़ा अच्छे तरीके से लड़ा है और आम आदमी पार्टी का वोट काटा है उन्होंने, और उस वहाँ पे यही स्थिति बन रही है। मैंने उस दिन भी बताया था कि हो सकता है कि बीजेपी निकल भी जाए। तो इसी तरह से कैंडिडेट वाइज वोट कटा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट आप देखेंगे जिसमें भी जितनी भी एजेंसी आई हैं, जो वोट कटा है वो सबसे ज्यादा वो वोट कहीं शिफ्ट होते हुए दिख रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होते जा, जैसे 9% से लेके 12% तक हम लोग आम आदमी पार्टी मतलब का आप जो कह रहे हैं उसका सरल शब्दों में मतलब ये कि कांग्रेस ने उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया आम आदमी पार्टी को, 2-4 सीटें छोड़कर। सीधे बीजेपी ने ही वो वोट छीना है आम आदमी पार्टी से, और नाराजगी के कारण इंडियन कम्युनिस्ट। मनोज सर, आप सहमत हैं इस बात से? आपको भी लग रहा है ऐसा? जी हाँ, ऐसा है। और अगर आप देखें तो क्योंकि जिन बूथ पर जहाँ इलेक्शन थे, इलेक्शन वाले अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब मैंने देखा, विजिट किया, तो नई दिल्ली में हर बूथ में संदीप दीक्षित के वहाँ टेबल लगा हुआ था और उसके आगे थोड़े लोग खड़े थे। लेकिन जब मैं पीतमपुरा गया तो वहाँ सिर्फ आम आदमी पार्टी और वो थी, बीजेपी थी। शकूर बस्ती में आम आदमी पार्टी, बीजेपी। वहाँ पर कांग्रेस की प्रेजेंस वहाँ थी नहीं, खास कम से कम जहाँ मैं था वहाँ तो नहीं थी। लेकिन नई दिल्ली में अगर आप देखते तो कांग्रेस की प्रेजेंस हर जगह थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 10 साल की जो एंटी वो है इनकम्बेंसी है, वो मेरे को भी लगता है कि एक बड़ा फैक्टर है। 10 साल में तो देखो, अनलेस एंड अनटिल कि आपने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया हो, या ठीक पहले आपने सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऐसे वो है निकाली है कि आपका जो अपोजिशन है उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। यहाँ क्या हुआ कि जब बीजेपी ने बोला कि हम 2500 रुपये देंगे, तो लोगों को ध्यान है कि भाई ठीक है, कि मध्य प्रदेश में वो पैसा मिला है, महाराष्ट्र में वो पैसा मिला है, और कई तरीके की सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं। वहीं आम आदमी में पार्टी ने जो चीज़ प्रॉमिस करी थी पंजाब में वो चीज़ आज तक नहीं मिली। तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर हो कि जो नीचे के तबके का लोग है वो भी थोड़ा शिफ्ट हुआ होगा बीजेपी की तरफ। ठीक है, वही सवाल जो मैंने मनोज कुमार सिंह जी से पूछा था सर, वक्त थोड़ा कम है। आप इन सारी टैलीज को देखकर, क्रेडिबल एजेंसीज के एग्जिट पोल को देखकर और ग्राउंड पर तमाम चीज़ों को देखकर, क्या आपको लगता है कि कहीं ये टैली बदल सकती है ड्रास्टिकली कल, या मुकाबला इस बार काफ़ी दिलचस्प है और चुनौती भरा है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, एक बात तो फैक्ट है कि ये जो मुकाबला है ये काफ़ी ज़्यादा वो है, मुश्किल है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से उनका पहला इलेक्शन था या फिर दूसरा इलेक्शन था,
उसके मुकाबले ये सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने है इस बार। और उसके पीछे की बड़ी वजह आपको लगता है? एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की, और दूसरा कि बीजेपी ने इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से फाइट करा, और आम आदमी पार्टी से जो उम्मीद थी उनकी वो छवि खराब हो गई, ईमानदार वाली छवि खराब हो गई, डेवलपमेंट वर्क कुछ हुआ नहीं। और उसके साथ साथ कि जब मोदी का चेहरा सामने आया, मोदी ने बोला कि ये जो गारंटी है मेरी है, तो मुझे लगता है कि वोटर को उसके ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस था। ठीक है, मनोज कुमार सिंह जी, आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती भरा है या आम आदमी पार्टी अब रेस में ही नहीं है आपके मुताबिक? नहीं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि करप्शन के बहुत सारे चार्जेज लगने के कारण, छवि खराब होने के कारण, एक क्वेश्चन कल था, मैं उस पर थोड़ा आना चाह रहा हूँ, कभी डिबेट को आता नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई जब करप्ट लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो साफ हो जाते हैं। मैं आपको उसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। जब पार्टी के अंदर मुखिया के ऊपर करप्शन लग जाता है और उसके अंदर जो सदस्य आते हैं तो वो डेंट पहुंचता है कि भाई आपका तो मुखिया ही चोर है। लेकिन जब आप उस मुखिया में, एक छोटी सी कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि जब चोर पकड़ा जाता है और पूछा जाता है कि भाई आप किसके बेटे हो, और बताया जाता है और वो किसी शास्त्री का बेटा निकलते हैं, किसी प्रोफेसर का बेटा, कहते हैं अरे पिता इतने अच्छे और तुम, उसके प्रति सिंपैथी दिखती है। लेकिन जब यही पूछा जाता है कि भाई किसके बेटे हो तो पता चलता है कि तो आप करें कि जो डायरेक्ट एलिगेशन लगे अरविंद केजरीवाल को। इसके कारण पार्टी के जो भी सदस्य थे, जैसे मनीष सिसोदिया पे सबसे ज्यादा जेल में रहने वाले वो मेंबर थे सत्येंद्र, लेकिन लोगों का कहना था कि ये जेल तो गए हैं अरविंद केजरीवाल के कारण। वो छवि उनकी नहीं उतनी खराब हुई मनीष सिसोदिया की जितनी छवि अरविंद केजरीवाल की हुई, और उसी पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो शायद इसका जनता के बीच में काफी बड़ा वो प्रभाव दिख रहा है। मनोज सर, फाइनल रिएक्शन सर। हालांकि इंतजार अब कल का है, कल बड़ी कवरेज हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव मुश्किल भरा है? हाँ देखिए, देखिए अरविंद केजरीवाल के पूरे उसमें पॉलिटिकल उसमें लाइफ में ये सबसे मुश्किल चुनाव होगा, और अगर इसमें आम आदमी पार्टी अगर हारती है तो उनकी आने वाली पॉलिटिक्स में इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। उनके जो एम्बिशंस हैं, नेशनल एम्बिशंस, मेरे को लगता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट होगा वो। केवल आम आदमी पार्टी के लिहाज से सर, या पूरी अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टी है खासकर नॉर्थ इंडिया में, उसके लिहाज से? अपोजिशन तो खैर क्या होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के लिए ये मेरे को लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो एग्जिट पोल की जो तमाम क्रेडिबल एजेंसीज हैं वो क्या कुछ बता रही हैं और उसका मतलब क्या, ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, लेकिन इंतजार कल का है जब कल सुबह ईवीएम खुलेगी और नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे। न्यूज़ नेशन की कवरेज कल बड़ी होगी, लगातार होगी।